नंदन वन प्रयास का अगला दिन और भी विस्मयकारी था। पूर्व रात्रि में गुरुदेव के साथ ऋषिगणों के साथ साक्षात्कार के दृश्य फिल्म की तरह आंखों के समक्ष घूम रहे थे। पुनः गुरुदेव की प्रतीक्षा थी भावी निर्देशों के लिए। धूप जैसे ही नंदनवन के मखमली कालीन पर फैलने लगी, ऐसा लगा जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। भांति भांति के रंगीन फूल ठसाठस थे और चौरस पठार पर बिखरे हुए थे। दूर से देखने पर लगता था मानो एक गलीचा बिछा हो। सहसा गुरुदेव का स्थूल रूप में आगमन हुआ। उन्होंने आवश्यकतानुसार पूर्व रात्रि के प्रतिकूल अब वैसा ही स्थूल शरीर बना लिया था जैसा कि प्रथम प्रकाश पुंज के रूप में पूजा घर में अवतरित होकर हमें दर्शन दिए थे। वार्तालाप को आरंभ करते हुए उन्होंने कहा, हमें तुम्हारे पिछले सभी जन्मों की श्रद्धा और साहसिकता का पता था। अब की बार यहाँ बुलाकर 3 परीक्षाएं ली और जांचा कि बड़े कामों का वजन उठाने लायक मनोभूमि तुम्हारी बनी या फिर नहीं। हम इस पूरी यात्रा में तुम्हारे साथ ही रहे हैं और घटनाक्रम तथा उसके साथ उठती प्रतिक्रियाओं को देखते ही रहे हैं। इसमें और भी अधिक अनिश्चितता हो गई। यदि स्थिति सुदृढ़ और विश्वस्त न रही होती तो इस क्षेत्र के निवासी सूक्ष्म शरीरधारी ऋषिगण तुम्हारे समक्ष प्रकट न होते और मन की व्यथा न कहते। उनके कथन का प्रयोजन यही था कि काम छूटा हुआ है, उसे पूरा किया जाए। समर्थ देखकर ही उन्होंने अपने मनोभाव प्रकट किए हैं, अन्यथा दीन दुर्बल असमर्थों के सामने इतने बड़े लोग अपना मन खोलते ही कहाँ हैं। तुम्हारा समर्पण यदि सच्चा है तो शेष जीवन की कार्य पद्धति बनाए देते हैं, इसे परिपूर्ण निष्ठा के साथ पूरी करना। प्रथम कार्यक्रम तो यही है, 24 लक्ष्य गायत्री महामंत्र के 24 पुरस्चरण 24 वर्ष में पूरी करो। इससे मजबूती में जो कमी रही होगी सो पूरी हो जाएगी। बड़े और भारी काम के लिए बड़ी सामर्थ्यता चाहिए, उसी के निमित्त यह प्रथम कार्यक्रम सौंपा गया है। इसके साथ 2 कार्य और भी चलते रहेंगे। एक यह है कि अपना अध्ययन जारी रखो। तुम्हें कलम उठानी है, आर्ट्स ग्रंथों के अनुवाद प्रकाशन की व्यवस्था करके उसके सर्वसाधारण तक पहुंचाना। इससे देव संस्कृति की लुप्त प्राय कड़ियाँ जुड़ेंगी और भविष्य में विश्व संस्कृत का ढांचा खड़ा करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही जब तुम्हारा स्थूल शरीर विद्यमान है तब तक मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण करने वाला सर्वसुलभ साहित्य विश्व वसुधा की सभी संभव भाषाओं में लिखा जाना है। यह काव्य तुम्हारी प्रथम साधना की शक्ति से संबंध है। इसमें समय आने पर तुम्हारी सहायता के लिए सुपात्र मनीषी आ जुटेंगे जो तुम्हारा छोड़ा कार्य पूरा भी करेंगे। तीसरा कार्य स्वतंत्रता संग्राम में एक सिपाही की तरह प्रत्यक्ष एवं पृष्ठभूमि में रहकर लड़ते रहने का है। इसके साथ ही आगे की बात संकेत रूप में कह देते हैं। साहित्य प्रकाशन, स्वाध्याय और विशाल धर्म संगठन द्वारा सत्संग का यह 2 कार्य मथुरा रहकर करने पड़ेंगे। पुरस्चन की पुनौती भी वहीं होगी, प्रेस प्रकाशन भी वहीं से ही चलेगा। मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की प्रक्रिया सुनिश्चित ढंग से वहीं से चलती रहेगी। वह प्रयास एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा जैसा कि अब तक कहीं भी नहीं हुआ। तीसरा चरण इन सूक्ष्म शरीरधारी ऋषियों की इच्छा पूरी करने का है। ऋषि परंपरा का बीजारोपण तुम्हें करना है। इसका विश्वव्यापी विस्तार अपने ढंग से होता रहेगा। यह कार्य सप्त ऋषियों की तपोभूमि सप्त सरोवर हरिद्वार में रहते हुए करना पड़ेगा। तीनों कार्य तीनों जगह उपयुक्त ढंग से सदैव ही चलते रहेंगे। हम 1 वर्ष बाद घर लौट आए। वजन 18 पाउंड बढ़ गया, चेहरा लाल और गोल हो गया, शरीरगत शक्ति बढ़ी थी, हर समय प्रसन्नता छाई रहती थी। लौटने पर लोगों ने गंगा जी का प्रसाद मांगा। सभी को गंगोत्री के रेत में से एक चुटकी दे दी व गोमुख के जल का प्रसाद दे दिया। यही वहां से साथ लेकर भी लौटे थे। दिख सकने वाला प्रत्यक्ष प्रसाद यही एक था जो कि दिया जा सकता था।